क्वेश्चन ऐसे है कि पी एक्स 1/n, पी एक्स नहीं, ओके, पी एन। ये डाउट है एक बार किसी का, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी और n की वैल्यू 1 2 3, यानी P1 1, P2 1/2, P3 1/3, P4 1/4। ठीक है, और 3 डिग्री का है। तो वैल्यू ऑफ पी एक्स भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड पी एन। देखो ऐसे हो गया कि पी एक्स, ऐसे क्वेश्चन पोलिनोमियल में कराए थे मैंने, पी एक्स माइनस 1/x, इसके रूट, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे, x-3 और x-4। तो आपसे पूछा है P5, तो P5 क्या आ गया, इसको इधर ले आए 1/5 प्लस में 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1। तो 1/5 प्लस में 12 24। तो 1/5 और प्लस में 24, तो इसको तो आप देख लो कितना आता है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है बेटा। चलो, क्यों? क्योंकि इसमें ये तो 4 डिग्री का पोलिनोमियल बन रहा है, जबकि उन्होंने कहा है कि पोलिनोमियल डिग्री 3 का है। डिग्री 3 का है तो फिर चलो कराएंगे शाम वाली। देखो जिसके, जैसे कुछ और बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन भेज रखे हैं, तो जो जिनके भी डाउट है, तो आज शाम को जो डाउट क्लास होती है 5:50 से लेके आगे जो भी है, आपके पास टाइम टेबल होगा ना, उसमें डाउट क्लास का टाइम आता है। तो मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा, उस समय सभी लोग आप ज्वाइन हो जाओ, जिस जिसके डाउट है तो वो डाउट क्लियर कराते हैं उससे। ठीक है, जैसे किसी विभू ने भी मेरे को भेजा हुआ है 2 3 क्वेश्चन, तो वो भी उसी समय कराएंगे। किसी और ने फिर भेजा है ये क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है। अनम्यूट, म्यूट कर रखा है सभी को, फिर भी आवाज कैसे आ जाती है? हाँ, चलो हम पढ़ रहे थे एपी के बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना। और कल हमने उसके बारे में पढ़ लिया था, क्या पढ़ाया था लास्ट, मिडिल टर्म। मैंने बताया था अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तब तो मिडिल टर्म 2 होगी, अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मिडिल टर्म 1 ही हो। अब उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला तो है फाइंड फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7 13 19 डिवाइडेड एज 241 जी। इस सीरीज की मिडिल टर्म हमें फाइंड करके बतानी क्या है। तो मिडिल टर्म के लिए हमें ये पता होना चाहिए इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने। देखो इस सीरीज में ए फर्स्ट टर्म तो 7 हो गया, डी कितना हो गया 13 - 7, तो 13 - 7 कितना 6। अब लास्ट टर्म गिवन है इसमें 240। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, एल क्या होता है, ए प्लस में n - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 241, फिर ए 7 प्लस में n - 1 इंटू डी, डी कितना है 6। तो 241 इक्वल टू 7 प्लस में 6n - 6, तो 7 - 6 ये 1 हो गया, 6n इक्वल टू 240।
ये 1 इधर जाएगा तो 240 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 40। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी आई, 40 आई। 40 का मतलब कैसी, ओड या इवन, इवन कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 40। ठीक है, अब 40 है तो फिर मिडिल टर्म आर, मिडल मिडल टर्म्स दो होगी आर। एक तो 40/2 ये वाली, एंड 40/2 प्लस 1, इसका मतलब 40/2, 20, 20 एंड 21। अब हमें क्या निकालना है, एक तो A20 निकालना है। तो A20 तो कितना हो गया, A प्लस में 19D, ये कितना है 7, फिर 19 और D कितना था 6। ठीक है, तो ये देखो कितना बन गया 19, ये हो जाएगा 121। फिर एक निकालते हैं A20 का, ये हो जाएगा A प्लस में 20D, 7 प्लस में 20 इंटू में 6, 120 प्लस में 7, 127। तो ये इसकी मिडिल टर्म, एक तो मिडिल टर्म है 120 और एक है 121, 127। हाँ, दो मिडिल टर्म आई। क्यों आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी इसमें, इवन होगी इसलिए। किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो। क्लियर है सभी को? तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। डन, ओके। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एपी, इन द एपी 1, 7, 13 and 19 divided as 415, prove that prove that middle term is, हाँ, prove that the middle term is sum of first and last term, sum of first and last term। क्वेश्चन जैसे ये लिखा है, prove that सम ऑफ मिडिल टर्म आएगा। हाँ, क्वेश्चन में यही मिस्टेक थी। प्रूव दैट द सम ऑफ मिडल टर्म्स
इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। ये क्वेश्चन कहा कि एक एपी है, इसमें ये प्रूव करना है हमें कि इसमें मिडिल टर्म दो आएगी। देखो कहा ना, प्रूव दैट द सम ऑफ मिडिल टर्म्स, टर्म्स लिखा है, इसका मतलब दो मिडिल टर्म्स है, और उन दोनों मिडिल टर्म्स का सम किसके इक्विवेलेंट होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्विवेलेंट होगा। तो कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है, इस एपी में मिडिल टर्म फाइंड करना है ना। तो देखो मैंने पहले एपी लिखी 1, फिर 7 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आएगा। हाँ, 1 7 13 फिर 19 फिर डिवाइडेड एज 4 1 5। अब देखो इसमें ए तो कितना है 1, बी 7 माइनस 1 यानी 6, लास्ट टर्म गिवन हमें 4 1 5। तो अब इसमें हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो 4 1 5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6। तो 4 1 5 इक्वल टू 1 प्लस में 6n माइनस 6। तो ये हो गया 6n माइनस 5, तो 4 1 0, सॉरी 4 1 5। ये इधर आएगा तो 4 2 0 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 70 70। ये n आ गया, क्या आया, इवन आया। इसका मतलब इसमें मिडिल टर्म दो, तो एक तो 17/2 एंड 17/2 प्लस 1 टर्म, ये कौन सी है, मिडिल टर्म है। तो 70/2 यानी 35, 35th एंड 36 टर्म्स, है ना। अब निकालते हैं A35। ये क्या हो गया, A प्लस 34 इंटू में डी, ए की वैल्यू तो है 1, फिर 34 इंटू में 6, ये हो गया 1 प्लस 204 यानी 205। फिर A36, ये हो जाएगा A प्लस में 35D, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू थी 1, तो 35 इंटू में 6 हो जाएगा 217, है ना। इस 211 आएगा, इतना नहीं, 217। 211 आएगा, है ना। अब देखो दोनों हमने मिडिल टर्म फाइंड कर ली, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि इन दोनों मिडिल टर्म का सम, अब इनका सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ मिडिल टर्म, तो 205 एंड 211, तो ये कितना हो गया देखो, 6 1 और 4 4 1, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म्स का और लास्ट टर्म का सम निकालें। फर्स्ट टर्म तो 1 है, लास्ट कितनी है 415, तो इन दोनों का सम भी कितना है 41। यही हमें प्रूव करना था कि मिडिल टर्म्स का सम
और पहली और आखिरी टर्म्स का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अब तो मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन कर लोगे, आप खुद भी कर लोगे। ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इफ द एट eighth term of an AP is 31 and 15th and 15th term of 15th term is 15th term is आएगा 15th term is 16 more 16 more than the 11th term. Find the AP. Find the AP. किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। वी नीड टू थिंग्स। क्या? एक तो फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो आप उस एपी को आराम से लिख सकते हो। सॉरी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, गलत बोल गया मैं लास्ट में। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप फिर फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म में डी ऐड किया तो थर्ड आ गई। यानी ए और डी चाहिए किसी भी एपी को लिखने के लिए। तो हमें अब इस बार इसने पूछा एपी फाइंड करो, तो यानी हमें दो चीजें फाइंड करनी है। दो चीजें कौन कौन सी? पहली तो होगी हमारे पास एपी की फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, फिर सेकंड हमारे पास उस एपी का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप उस एपी को आराम से लिख सकते हो। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन में कहा गया है कि आठवीं टर्म एपी है, उसकी आठवीं टर्म एट टर्म ऑफ एन एपी इज 31 ए एट। ये तो कितना है? 31। ये कहा। और कहा 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th, यानी ए 15। ये कितना है? 16 मोर देन, यानी 16 किससे ज्यादा? ए 11। ये समझ में आ गया? जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, उन वर्ड्स को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बस अब ए एट की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस में 7 इक्वल टू 31। ए 15 कितना होगा? ए 15 ए प्लस 14 इक्वल टू 16। ए 11 ए प्लस में 10 डी। डी हमेशा एक कम होगा। और देखो इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये ए इस ए से कैंसिल। 14 डी इक्वल टू 16 प्लस में 10 डी। ये 10 डी इधर आएगा तो 14 माइनस 10 फोर डी इक्वल टू 16। तो डी आ गया 4। ये डी 4 हो गया। ठीक है, अब ये डी की वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन में पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया। डी की वैल्यू 4 पुट करें तो ए प्लस में 7 इंटू में 4 इक्वल टू 30। ए प्लस में 28 इक्वल टू 31। 31 माइनस 28 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो हमारे वो दो ही चीजें तो चाहिए थी हमें। दो चीजें कौन कौन सी मैंने अभी बताई थी?
एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो दोनों चीजें मिल गई। सो एपी, एपी क्या लिखूं? ए, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D। ऐसे ही तो होती है एपी। इट इज 3, नॉट 8। कहीं आप 8 से ए प्लस में 3। तो वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज 3। सेकेंड टर्म विल बी 3 प्लस 4, एंड ये 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8। ये 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3, 7, 11, 15। ये वो एक थी जो हमसे पूछी गई। तो पहली 4 टर्म्स फाइंड कर लो, बस ज्यादा नहीं। ये 4 टर्म्स तो फाइंड करनी ही होती। मैंने अगर पहले ही बताया था आपको, किसी कोई भी एपी हो तो उसकी अगर आपसे कहे कि एपी बताइए, तो आपको उस एपी की मिनिमम 4 टर्म्स तो फाइंड करनी चाहिए। बोलो, कोई डाउट इससे? क्लियर है सभी को? अच्छा, चलिए फिर एक क्वेश्चन और करें ऐसे। तो स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ इसकी। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। इफ द 10th, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम तो अभी नहीं, सम पढ़ना पड़ेगा, अभी तक सम नहीं पढ़ा हमने। देखो, इफ 5 टर्म्स, इफ 5 टर्म्स, 5 टर्म्स में 5 टाइम्स, इफ 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म, ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, इक्वल टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स its eighth term, then find its 13th term। तो इसकी 13वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखो, अधिकतर ऐसे होंगे कि स्टेटमेंट में होंगे, उस स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कौन होगी? A5। इसका 5 टाइम्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स एट्थ टर्म। ये किसके इक्वल है? 8 टाइम्स इसकी 8वीं, है ना? तो बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो 5 इंटू में ये कितना हो गया? A+4D। ये 8 इंटू A+7, मल्टीप्लाई करें तो 5A+20D, 8A+56। तो इस पूरे को इधर ले आए, देखो 8A+56D, फिर माइनस में 5A-20D इक्वल टू 0। तो 8A-5A ये कितना हो गया? 3। और ये 56 - 20, तो 6, 36D इक्वल टू
3 ए प्लस 36, इसमें 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया, ए प्लस में 12d इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, ए प्लस 12d इक्वल टू 0। पूछा क्या था, 13th टर्म, A13 ये पूछा था, ये फाइंड किया। A13 होगा कितना, A13 होगा A प्लस में 12d, और इसकी वैल्यू ये लिखी हुई देखो, ये थी A प्लस 12d, कितना होगा, इट मीन्स 13th टर्म कितनी आई, 13th टर्म इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ एक बार। 13 स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। और दोबारा बता देता हूँ कि हाँ, डाउट क्लास के लिए बता रहा हूँ कि डाउट क्लास तभी होगी, 13th टर्म 0 है तो 18th कैसे निकालेंगे, 18th नहीं पूछी थी, 13th ही तो पूछी थी। एक सेकंड, पूछा ही ये 18 नहीं है, आपसे जो क्वेश्चन पूछी थी वो पूछी थी ये 13th, 18th नहीं। और 18th नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि ओनली 13 ही निकाल सकते हैं, 18th नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि 18th में 18th टर्म में ऐसे आएगा 17d। तो अगर आप इसको जो सोच रहे हो कि ऐसे लिख दें 12d प्लस में 5d, तो इतना 0 हो गया, फिर भी 5d रहा। अब d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू यहाँ से मिलेगी नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन और चाहिए, दो वेरिएबल है a और d, तो फिर दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन इसमें है नहीं। हाँ मैं समझ गया, आप 18th इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो 13 जो लिखा गया था ना वो ऐसे ही लग रहा था जैसे 18th, तो पूछा 18th नहीं पूछा, ओनली 13 पूछा है। क्यों, क्योंकि फाइंड हम 13 ही कर सकते हैं, 18th फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, शाम को जो डाउट क्लास है उसमें जिसका भी जो डाउट हो वो पहले मेरे को व्हाट्सअप कर दे, फिर मैं उस क्लास में वो ही डाउट सोल्व कराऊँ, डाउट क्लास। हाँ, 5:50।